नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में दुर्योधन और भीष्म जी की बातचीत तथा भगदत्त का पांडवों से युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में इरावान की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावानम के मारे जाने का समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामती विदुर जी को यह कौरव और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें क्या मिलेगा भी क्या। हाय, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे, इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। अब विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने वे हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए। यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और वाल्मीकि ने सात्यकी का सामना किया तथा राजा अम्बष्ट अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने होठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढोषकर पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पहने बाण लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दिग्रलोचन, दिग्रबाहु, सुबाहु और कनक ध्वज, ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिराकर ऐसे जान पड़ते थे मानो बसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम वृक्ष कटकर गिर गए हों। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे महाराज, उस समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक और द्रोणाचार्य जी के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अथिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सबके अस्त्रों को व्यर्थ करके आपके सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अम्बष्ट को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। अभिमन्यु ने राजा अम्बष्ट को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका बार बचा लिया। यह देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्ट,
नादी दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मार काट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूंसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। महाराज, वीरों के अंग अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशायी हो गए। इतने में ही रात्रि होने लगी। तब कौरव पांडव दोनों ही ने अपनी अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अपने अपने डेरों में जाकर विश्राम किया। अभी हम कथा में इरावानम की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।